बेंथम एंड हुकर की जो वर्गीकरण पद्धति है, सबसे पहले हम देखेंगे ये किस प्रकार से क्लास में विभक्त है, श्रेणी में विभक्त है, और किस प्रकार से ये ऑर्डर तक और फैमिली तक विभक्त है, उनको हम यहां पर देखने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम को क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स में विभक्त किया गया। क्रिप्टोगेम्स में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फेनोरोगेम्स में फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म अर्थात आवर्त बीजी आए और जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावर्त बीजी रखे गए। बेंथम हुकर के वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा दोष रहा वो यह रहा कि इन्होंने द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के मध्य में जिम्नोस्पर्म को रखा। ये बेंथम हुकर की एक कमी, एक दोष साबित हुआ। जहां हम इस वर्गीकरण को अभी स्लाइड में देख रहे हैं कि डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स, इन दोनों के मध्य में जिम्नोस्पर्म को रखा गया जो असंगत प्रतीत होता है। डाइकोटिलेडन्स means two cotyledon in the seed and monocotyledons means one cotyledon in the seed, while gymnosperm means seed not enclosed in fruits। और इन दोनों के मध्य में हम देख रहे हैं आवर्त बीजी के दो जो भाग हैं, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री, उनके मध्य में जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजों को रखा गया। पिछले टर्न में हम चर्चा कर चुके हैं बेंथम एंड हुकर के अनुसार, इनकी पद्धति के अनुसार एक बीजपत्रियों का वर्गीकरण, उसमें आने वाली सीरीज और उसमें आने वाली फैमिली, इस पर हम विस्तृत चर्चा पिछले चैप्टर के दौरान कर चुके हैं। बेंथम हुकर के वर्गीकरण में द्विबीजपत्री का जो वर्गीकरण देख रहे हैं उसको आज हम उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडन्स, इसका मतलब हुआ बीज पत्रों की संख्या 2, संवहन पुल बंडल खुले हुए और वलय में व्यवस्थित होंगे। द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः पाई जाती है और पत्तियों में जालिका व शिरा विन्यास उपस्थित होगा अर्थात रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और पुष्प सामान्यतः चतुष्कई अथवा पंचतज में, फ्लावर आइदर टेट्रामेरस और पेंटामेरस होंगे द्विबीजपत्री के अंदर। जो एकबीजपत्री हम मोनोकोटिलेडन्स की बात कर रहे हैं उसमें संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं, बीज पत्र की संख्या 1 होगी और पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास अर्थात पैरेलल वेनेशन होगा और पुष्प उनके तृतीय अर्थात ट्राइमेरस होंगे। हम डाइकोटिलेडन्स में देखते हैं इसको 3 क्लास में विभक्त किया गया, पॉलीपेटली, गेमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली का अर्थ है पुष्प पृथक दलीय अर्थात कोरोला पॉलीपेटलस है। गेमोपेटली का अर्थ है पुष्प संयुक्त दलीय अर्थात कोरोला गेमोपेटलस है। परिदल पुंज 2 चक्रों में है और आंतरिक चक्र दला पेटलोइड होगा। तीसरी जो श्रेणी देखी, तीसरी जो क्लास देखी मोनोक्लेमाइडी, इसमें परिदल पुंज केवल एक चक्र में होगा, नाम से स्पष्ट है मोनोक्लेमाइडस अर्थात एक परिदल पुंजी। परिदल पुंज केवल एक चक्र में होगा, दल पुंज अनुपस्थित, परिदल बाह्य दलाभ होंगे। तो ये 3 क्लास देखी हमने। इन 3 क्लास में जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पॉलीपेटली की। पॉलीपेटली में 3 श्रेणियों में विभक्त की गई, थैलेमिफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलिसिफ्लोरी। थैलेमिफ्लोरी में यह लक्षण होगा कि पुष्प अधोजायांगी हाइपोगाइनस होगा, ओवरी सुपीरियर होगी और पुष्पासन चक्रिका अनुपस्थित होगी, नो डिस्क इज फाउंड। जो डिस्कीफ्लोरी है, नाम से जिसका स्पष्ट डिस्क, इसमें पुष्प अधोजायांगी है, हाइपोगाइनस है, अंडाशय ओवरी सुपीरियर है और एक स्पष्ट चक्रिका उपस्थित होगी ओवरी में नीचे। एक क्लियर अब डिस्क नजर आएगी डिस्कीफ्लोरी सीरीज में आने वाले पौधों के अंदर, और बाह्य दलपुंज संयुक्त विरल उदाहरणों में पृथक होगा और प्राय अंडाशय से संलग्न होगा। तो डिस्कीफ्लोरी में नाम से स्पष्ट है कि डिस्क होगी। उसके बाद जो तीसरी श्रेणी हम देख रहे हैं कैलिसिफ्लोरी, इसमें पुष्प परिजायांगी या उपरिजायांगी होंगे, पेरिगाइनस और एपिगाइनस होंगे। अंडाशय सेमी इंफीरियर होगा या इंफीरियर होगा, अर्ध अधोवर्ती या अधोवर्ती होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अंडाशय कभी भी सुपीरियर नहीं है, पुष्प कभी भी हाइपोगाइनस अधोजायांगी नहीं होगा, और बाह्य दल पुंज संयुक्त होगा, विरल उदाहरणों में पृथक होगा और प्राय अंडाशय से संलग्न।
तो कैलिसिफ्लोरी, ये 3 सीरीज हम यहाँ देख रहे हैं, थैलिम्फ्लोरी, डिस्किफ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी। अगली जो हम स्लाइड देखेंगे उसके अंदर थैलिम्फ्लोरी में आने वाले फिर गणों की, फैमिली की बात करेंगे, डिस्किफ्लोरी में आने वाली ऑर्डर और फैमिली की बात करेंगे, इसी प्रकार से कैलिसिफ्लोरी में आने वाली फैमिली की बात हम करेंगे अगली स्लाइड के दौरान। उसके बाद हम देख रहे हैं गेमोपेटली अर्थात संयुक्त दलीय, इनको भी 3 श्रेणी में व्यक्त किया गया जिनके नाम है इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलिटी। इन्फेरी में नाम से स्पष्ट है कि जो ओवरी है वो इन्फीरियर है अर्थात अंडाशय अधोवर्ती होगा, और जब हम जानते हैं कि ओवरी इन्फीरियर है तो फ्लोर कैसा होगा। पुंकेसर संख्या दल पालियों से के समान होगी, एज ए कोरोला लोब्स, जितने वो पुंकेसर होंगे उतनी कोरोला लोब्स होंगे। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी हम देख रहे हैं हेट्रोमेरी, उसमें अंडाशय प्राय सुपीरियर होगा, ओवरी सुपीरियर होगी उच्चवर्ती, और जायंग द्विअंडपी अर्थात बाइकार्पेलरी होगी। एक छोटी श्रेणी है हेट्रोमेरी जिसमें कम फैमिली है। तीसरी एक बहुत बड़ी सीरीज हम देख रहे हैं बाइकार्पेलिटी, सबसे बड़ी श्रेणी है बाइकार्पेलिटी, नाम से स्पष्ट है अंडकों की द्विअंडपी, इनमें ओवरी सुपीरियर होगी और जायंग जो होगा उसमें ओवरी बाइकार्पेलरी अर्थात द्विअंडपी होगा, नाम से स्पष्ट है बाइकार्पेलिटी। बहुत बड़ी श्रेणी है ये, बहुत सारे ऑर्डर और फैमिली इनके अंदर आएगी। और बाइकार्पेलिटी पर एक अलग बड़ा प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरी जो श्रेणी हम देख रहे हैं वो हम मोनोक्लेमाइडी, एक परिदल पुंज, जिसमें हमने करैक्टर्स की बात करी थी कि परिदल केवल एक चक्र में होंगे, दल पुंज अनुपस्थित होंगे और परिदल जो है बाह्य दलाव होगा। इसमें जो आने वाली सीरीज है, इसमें जो आने वाली फैमिली है, उनकी हम बात अभी अगली स्लाइड के दौरान करने जा रहे हैं। हम इनके नाम यहां पर पहले देख लेते हैं। कर्वेम्ब्री, मल्टीविलेट एक्वाटिका, माइक्रोएम्ब्री, डेफिनियल्स, एक्लेमाइडोस्पर्मी, यूनिसेक्सुलिस और ऑर्डिना एनोमेलाई। अब हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर्स अप टू ऑर्डर। बेंथम हुकर का जो प्रस्तावित क्लासिफिकेशन है उसको हमने अभी देखा था श्रेणी तक, अब हम देखने जा रहे हैं उसको ऑर्डर तक और उसमें आने वाली फैमिलियों पर। जो हमने बात करी कि डाइकोट को बांटा गया पॉलीपेटली में, गेमोपेटली में, मोनोक्लेमाइडी। फिर पॉलीपेटली में 3 श्रेणी आई थी, थैलिम्फ्लोरी, डिस्किफ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी, और गेमोपेटली में आई थी इन्फेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलिटी, और मोनोक्लेमाइडी में आई थी नो श्रेणी। सबसे पहले हम डाइकोट में पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी में बात करने जा रहे हैं पॉलीपेटली की। और पॉलीपेटली में जो 3 श्रेणी है उसमें सबसे पहले श्रेणी की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है थैलिम्फ्लोरी, जिससे बेंथम ने, हुकर ने अपने वर्गीकरण की शुरुआत करी थी। उसमें जो सबसे पहला गण हम देख रहे हैं वो है रेनल्स। रेनल्स गण से बेंथम हुकर ने शुरुआत करी। जब हम मेरिट और डिमेरिट की बात करेंगे तो ये भी बेंथम हुकर के पक्ष में गया, उनकी मेरिट में आया कि उसमें रेनकुलेसी और इसमें आने वाली जो अन्य प्रिमिटिव फैमिलियां उनसे शुरुआत करी, उनको मोस्ट प्रिमिटिव माना। तो रेनल्स गण सबसे नंबर 1 पर है। उसमें पुंकेसरों की संख्या प्राय असंख्य होती है, अंडप 1 से बहुसंख्यक होगा, एपोकार्पस होंगे और इसमें 8 फैमिली है। चूंकि वो प्रिमिटिव फैमिली है बेंथम हुकर के अनुसार, हम उनका नाम जान लें। उनमें है रेनकुलेसी, डेलिनियसी, कैलिकेंथेसी, मैग्नोलियसी, एनोनेसी, मेनिस्पर्मेसी, बार्बेडेसी, निम्फियसी। इसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो रेनकुलेसी और दूसरी मैग्नोलियसी, जो आप लोगों के कोर्स में भी है और आप लोगों को उनको डिटेल में पढ़नी भी है। रेनेलिस गण में आने वाली ये जो फैमिली है, ये सब प्रिमिटिव फैमिली है। इनके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको वहां पर देने पड़ेंगे। रेनकुलेसी को प्रिमिटिव क्यों मानते हैं, मैग्नोलियसी को प्रिमिटिव क्यों मानते हैं। रेनल्स गण के बाद हम देख रहे हैं दूसरा गण है पेराइटेल्स, जिसमें पुंकेसर संख्या निश्चित होगी या असंख्य होगी, जायंग 2 से बहुअंडपी होंगे, युक्तांडपी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम से स्पष्ट है पेराइटेल्स, मतलब इनका जो बीजांडन्यास है वो पेराइटल है, भित्ति है। पेराइटेल प्लेसेंटेशन है तो पेराइटेलिस, पेराइटल्स ऑर्डर, भित्ति बीजांडन्यास होगा, इसलिए इसको रखा गया पेराइटेल्स। इसमें जो फैमिली है उसमें महत्वपूर्ण फैमिली का हम नाम जान लें, पेपेवेरेसी, क्रूसीफेरी, कैपेरेडेसी। ये 3 फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें अंतर भी पूछा जाता है, पेपेवेरेसी में, क्रूसीफेरी अर्थात ब्रेसिकेसी में और कैपेरेडेसी में। तो क्रूसीफेरी, पेपेवेरेसी, कैपेरेडेसी बहुत एक शुरुआती फैमिली है सरसों की, क्रूसीफेरी।
वो इस गण में है। पेपेवेरिसी आर्जिमोन मैक्सिकोना और जो पेपेवर सोमनीफेरम है अफीम, उनकी फैमिली है। और तीसरी कैपेरिडेसी। ये 3 महत्वपूर्ण है इसके अंदर पैरेटेल्स गण के अंदर आने वाले। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑर्डर पोलीगेलेनी, जिसमें बाह्य दल सामान्यतः 5 होंगे। पुंकेसर की संख्या दल पत्रों के समान होगी। अंडाशय द्विअंडपी होगा। इसमें जो फैमिली है इसके टाइटल वंश है पोलीगेलेसी को हम याद रखें। उसके बाद अगला जो ऑर्डर है वह है कैरियोफिलिनी। उसमें पुष्प नियमित होंगे। बाह्य दल 2 से 5 है। संख्या इनकी बढ़ सकती है। पुंकेसर संख्या दल पत्रों से दुगनी होगी। अंडाशय एक कोष्ठी होगा। और महत्वपूर्ण करैक्टर जो बोलने जा रहे हैं वो है बीजांडन्यास मुक्त स्तंभी होगा। फ्री एक्सियल प्रेजेंटेशन, मुक्त स्तंभीय मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास, फ्री एक्सियल प्रेजेंटेशन होगा कैरियोफिलिसी फैमिली। और इसमें आने वाली जो फैमिली है, जो इसका टाइटल फैमिली है कैरियोफिलिसी, हमको याद रखनी है। उसके बाद अगला जो ऑर्डर है गट्टीफेरेल्स। इसमें पुष्प नियमित होंगे और पुंकेसर असंख्य होंगे गट्टीफेरेल्स में, जिसके टाइटल वंश की फैमिली हम याद रख सकते हैं गट्टीफेरी। और एक बड़े ट्री की फैमिली है डिप्टेरोकार्पेसी। उसके बाद लास्ट बहुत महत्वपूर्ण है गण मालवेल्स। पुष्प नियमित होंगे। बाह्य दल दल संख्या प्राय 5 यदा ज्यादा होगी। पुंकेसर असंख्य होंगे। बीजांडन्यास अक्षीय है। और इसमें जो आने वाली फैमिली को हम याद रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है मालवेसी। और इसके नेबरिंग फैमिली टीलियसी, उसको भी हम याद रखें तो अच्छा है। पर मालवेसी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कोर्स में भी होती है सिलेबस में, और जिसमें चाइना रोज, गुड़हल, कपास आदि को हम शामिल करते हैं। तो ये हमने बात करी सीरीज थैलेमिफ्लोरी में आने वाले गणों की और उनकी फैमिली की। अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी सीरीज जो है ये तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी है। इसमें जो गण है, पहला गण है जिरेनिल्स। इसमें पुष्प अनियमित होगा अथवा नियमित होगा। डिस्क वलयाकार होगी। जायंग बहुंडपी युक्तांडपी होंगे। इसमें बहुत सारी फैमिली है। जाइगोफिलियसी हम याद रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम है रूटेसी। रूटेसी फैमिली, जिसके अंदर नींबू वर्गीय फैमिली शामिल होगी। नींबू, नारंगी, संतरा, मौसमी, माल्टा, ये सब शामिल होंगे रूटेसी फैमिली के अंदर, जो जिरेनिल्स में आएगी। उसके बाद अगला ऑर्डर हम देख रहे हैं ओलेकेल्स। इसमें कोई फैमिली आपके कोर्स में शामिल नहीं है, फिर भी ध्यान लें। पुष्प नियमित द्विलिंगी होगा या अथवा एकलिंगी होगा। और डिस्क छोटी स्वतंत्र प्यालाकार या वलयाकार होगी। इसमें ओलिसिनी फैमिली इसकी टाइटल फैमिली है, ये हमें याद रख सकते हैं। अगला हम देखने जा रहे हैं सेपिंडेल्स। इसमें पुष्प सामान्यतः अनियमित होंगे, एकलिंगी होंगे। और परिजायंग डिस्क फुली हुई होगी इनके अंदर। जायंग 2 से 5 अंडे भी होंगे स्पेंडेल्स में। इसमें सेपेंडेसी फैमिली इसके अंदर शामिल होती है। और इसके अंदर अगली हम देखने जा रहे हैं लास्ट सिलेस्ट्रेल्स। सिलेस्ट्रेल्स में पुष्प नियमित द्विलिंगी होंगे और जायंग 2 से 5 अंडे भी होंगे। इसमें सिलेस्ट्रिनी फैमिली इसकी टाइटल फैमिली है, जिसका नाम हम इसमें याद रख सकते हैं। तो डिस्कीफ्लोरी यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रूटेसी फैमिली इसमें आती है, जिरेनिलिस गण के अंदर, वो जान लिया। उसके बाद अगला है जो हम श्रेणी हम बात करने जा रहे हैं वो है कैलिसिफ्लोरी। इसमें बाह्य दल संयुक्त या स्वतंत्र होगा। अंडाशय से संलग्न होगा। पुष्प परिजायंगी या उपरिजायंगी, ये हम पहले बात करिए। इसमें जो है फ्लावर जो होगा एपीगाइनस या पेरीगाइनस होगा। और ओवरी इंफीरियर या सेमी इंफीरियर होगी। इसमें पहला गण हम देख रहे हैं रोजेल्स। जो रोजेल्स गण है उसमें बहुत सी फैमिलियां हैं और उसमें रोजेसी फैमिली को हम याद रख सकते हैं, गुलाब की फैमिली। अगली है मेटेल्स, जिसमें पुष्प प्राय द्विलिंगी है, नियमित है। और इसके अंदर जो फैमिली हम याद रखते हैं, जो हमारे को कोर्स में भी होती है, मिर्टेसी। जामुन की फैमिली, यूक्लिप्टस की फैमिली, मिर्टेसी। उसके बाद पेसीफ्लोरेल्स। पेसीफ्लोरेल्स जो है इसके अंदर सब 2 फैमिलियां याद रखनी है। एक तो इसके टाइटल फैमिली पेसीफ्लोरेसी और दूसरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कुकुरबिटेसी, जिसमें कद्दू परिवार की फैमिली आती है। कद्दू, लौकी, टिंडा, तुरई, वो फैमिली है कुकुरबिटेसी। वो पेसीफ्लोरेल्स गण के अंदर शामिल होती है ये। और अगला हम गण देखने जा रहे हैं फाइकोइडेल्स। इसके अंदर एक ही फैमिली हम याद रखें, एक तो फाइकोइडी इसका टाइटल, और दूसरा जिसमें कैक्टस है, कैक्टिस। और लास्ट में फिर एक महत्वपूर्ण फैमिली आई अम्बेलेल्स, जिसमें पुष्प नियमित होगा, प्राय द्विलिंग होगा, अंडाशय अधोवर्ती होगा। उसमें फैमिली जो हमें याद रखनी है वो है अम्बेलीफेरी, जिसका नया नाम कर दिया गया बाद में एपीएसी, जो कि एक मसालों की फैमिली है, जिसमें धनिया, सौंफ, जीरा आदि शामिल होंगे। वो फैमिली है अजवाइन आदि।
अम्बेलिफेरी फैमिली, जिसमें अम्बेल पुष्पक्रम होगा, संयुक्त छत्रक पुष्पक्रम जिसके अंदर होगा। तो ये हमने बात करी पॉलीपेटली में आने वाली 3 श्रेणी की, उनके अंदर आने वाली ऑर्डर की, उनमें आने वाली फैमिली की। अब हम देखने जा रहे हैं गेमोपेटली, संयुक्त दलीय, जिसमें 3 श्रेणी है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेलिटी। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें श्रेणी इन्फेरी। इन्फेरी जो श्रेणी है, उस श्रेणी के अंदर सबसे पहला गण है रूबियल्स, जिसमें रूबियसी फैमिली को हम याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा गण है कैंपेनल्स, जिसमें कैंपेनुलिसी फैमिली को हम याद रख सकते हैं, पर वो कोर्स में शामिल कम होती है फैमिली। सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्डर हम देख रहे हैं एस्ट्रेस, वो एस्ट्रेसी फैमिली से बना। एस्ट्रेस, इसमें पुष्प नियमित या अनियमित होगा, पुंकेसर दल लग्न होगा, अंडाशय एक कोष्ठीय, बीजांड एक होंगे, और इनमें जो फैमिली हमें याद रखनी है कंपोजिटी, जिसका नया नाम है एस्ट्रेसी, जो सूरजमुखी कुल है, हेलियंथस एनोस का, जिसमें ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे आएंगे, और ये जो मंथ है दिसंबर जनवरी, ये इन्हीं का ही है। इनमें इनका फ्लावरिंग टाइम है। तो गुलदाउदी, एस्टर, सूरजमुखी, हजारा, जीना, इन सब की जो फैमिली है कंपोजिटी एस्ट्रेसी, वो एस्ट्रेलिस गण के अंदर रखी, जो बहुत एडवांस फैमिली मानी जाती है। उसके बाद हम देख रहे हैं हेट्रोमेरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी नहीं है। अंडाशय प्राय सुपीरियर होगा। इसके अंदर हम देखने जा रहे हैं नामों को। सबसे पहले एरिकेल्स, इसमें पुष्प नियमित होंगे, और इसमें जो एक फैमिली का हम नाम याद रखें इरिकेसी। दूसरा है प्राइमुलेल्स। प्राइमुलेल्स जो फैमिली है उसमें 3 फैमिलियां हैं, लेकिन हम याद नाम रखें प्राइमुलेसी का, जो उसकी टाइटल वंश है। और तीसरा जब नाम रखते हैं एबिनेल्स। एबिनेल्स में पुष्प प्राय अधो जाएंगे, हो गया, पुंकेसर की संख्या दल पालियों से अधिक होगी, अंडाशय 2 से बहुकोष्ठी होंगे। इसमें जो नाम याद रखें, एक तो इबिनेसी, इसका टाइटल जेन फैमिली है, और दूसरा सेपोटेसी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्लांट आते हैं। तो ये हमने देखा एबेन्स को। तो हेट्रोमेरी में 3 ऑर्डर हैं, एरिकेल्स, एबेनेल्स और प्राइमुलेल्स। उसके बाद एक बहुत बड़ी श्रेणी हमारे को दिखाई दे रही है, वो है बाइकार्पेलिटी। उस पर हम चर्चा करे बिना नहीं रह सकते, उस पर पूरा प्रश्न पूछा जाता है। और उसके अंदर सबसे पहला गण जो देख रहे हैं हम, वो है जेनशेनेल्स। और इसमें जो फैमिली है उनमें 2 महत्वपूर्ण हमें याद रखनी है, एक तो एपोसाइनेसी और एक एस्क्लिपिएडेसी। उसमें फैमिली हालांकि ओलिएसी भी है, साल्वोडोरा की फैमिली साल्वोडेरियसी भी है, लोगेनियसी भी है, जेनशिनेसी इसकी टाइटल फैमिली वो तो है ही, लेकिन हमारे जो कोर्स में शामिल होती है अधिकतर विश्वविद्यालयों के अंदर वो होती है एपोसाइनेसी, एस्क्लिपिएडेसी। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, हम बाद में बात भी, एपोसाइनेसी में एस्क्लिपिएडेसी में क्या अंतर है। दोनों एक ही ऑर्डर में है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है, महत्वपूर्ण समान लक्षण भी है और अंतर भी है। तो जेनशिनेसी में हम याद रखें एपोसाइनेसी, एस्क्लिपिएडेसी। उसके बाद दूसरा हम देखने जा रहे हैं गण पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स में इसका टाइटल फैमिली पोलीमोनियसी तो है ही, और 2 बहुत महत्वपूर्ण फैमिलियां जो अधिकतर विश्वविद्यालयों के कोर्स में होती है, वो है सोलोनेसी और कन्वोलुलेसी। जैसे हमने पहले बात करी, ऐसे इनके अंदर भी समानता तो है ही, जब इसी वजह से एक ऑर्डर में सोलोनेसी कन्वोलुलेसी, लेकिन इनमें बहुत महत्वपूर्ण अंतर भी है। तो परीक्षा में पूछा जाता है सोलोनेसी में और कन्वोलुलेसी में क्या डिफरेंस है। तो 2 हम याद रखें, पोलीमोनियल्स में 2 फैमिली, कन्वोलुलेसी और सोलोनेसी। उसके बाद हम देख रहे हैं पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स जो फैमिली है, इनके अंदर जो है दलपुंज प्राय द्विकोष्ठी आने लगती है, द्विकोष्ठी बाइलेबेट हो गया। और इनमें जो महत्वपूर्ण फैमिलियां हैं स्क्रोफुलेरियसी और एकेंथेसी, 2 फैमिलियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें ओरोबेंकेसी भी है, इनके अंदर जो है बिग्नोनियसी भी है, लेकिन हमें याद रखनी है स्क्रोफुलेरियसी और एकेंथेसी को खासतौर से। और इनमें भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है स्क्रोफुलेरियसी में एकेंथेसी में क्या अंतर है। एकेंथेसी फैमिली के प्लांट बहुत सामान्यतः उगते हैं, पाए जाते हैं उनके अंदर। अगला जो हम गण देखने जा रहे हैं वो है लेमियल्स। अगला जो गण हमें दिखाई दे रहा है वो है लेमियल्स। इस लेमियल्स में भी द्विकोष्ठी अवस्था होगी, और इसमें 2 फैमिलियां बहुत महत्वपूर्ण है, वर्बिनेसी और लेबिएटी। और इन दोनों में प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों दूसरी फैमिलियां हैं, एक ही ऑर्डर में, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर भी है। लेबिएटी फैमिली तुलसी की फैमिली है, इसका नाम बाद में बदल के लेमियसी कर दिया गया। होली बेसल फैमिली है ये, लेबिएटी लेमियसी। तो ये हमने बात करी ऑर्डर बाइकार्पेलिटी की। तो बाइकार्पेलिटी में बहुत अधिक फैमिली आई, जेनशेनेलिस, पोलीमोनियलिस, पर्सोनेलिस और जिनकी बात हमने यहां पर आज करी।
ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें है जेनशियल लीज में हम याद रखेंगे दो फैमिलियों को, जब हमने बात करी किन किन को याद रखेंगे जेनशियल लीज के अंदर। हम दो फैमिलियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो एपोसाइनेसी, एक एस्टिपिडेसी। पोलीमोनियल्स में किन दो फैमिलियों को याद रखेंगे, सोलोनेसी को, कन्वोल्नेसी। पर्सोनेल्स में किन दो फैमिलियों को याद रखेंगे, स्क्रोफुलिनेसी को, एकेंथेसी को। लेमियल्स में किन दो फैमिलियों को याद रखेंगे, वर्बिनेसी को और लेबिएटी को, अर्थात लेमियसी। ये हमें याद रखनी है बाइकार्पेलिटी। एक बहुत और महत्वपूर्ण सीरीज, एक बहुत महत्वपूर्ण जो 3 क्लास में बांटा वो है मोनोक्लेमाइडी, जो बेंथम हुकर की एक तरह से कमी साबित हुआ, उसके दोष में साबित हुआ मोनोक्लेमाइडी को बनाना, और उनमें के अंदर उन्होंने 9 श्रेणी को शामिल किया। तो आज हम अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और अगली चर्चा में हम शामिल मोनोक्लेमाइडी को, जिस पर हमने आज बात नहीं करी है। धन्यवाद।